आगे आने वाले चुनाव नहीं होंगे, तानाशाह हो जाएगा। ये मौका है, मौका प्यारे देशवासियों, फौजी है। एक इस बार का चुनाव मशीन से नहीं होने देंगे, हमारी जान जाए लेकिन तूफान बचा देंगे। पूरे देश के सैनिक आ चुके हैं। इस प्रकार से जो पाखंड देश में मचा रखा है वो अब नहीं चलेगा। तुम जितना मर्जी मंदिर मस्जिद कर लो, ये देश पूरा सैनिकों के साथ खड़ा होगा। ये देश क्रांतिकारियों का देश था। याद करिए उन वीरों की कुर्बानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान। अरे चेहरे बदल चुके हैं। ये जितने लोग बैठे ना, वही भगत सिंह, सुखदेव की आत्माएं हमारे अंदर है। वो 15 लाख हमें मशीन दिखाओ, तुम दिखाओ तुम्हारी मशीनें कितनी आई हैं। अरे चोरा, शर्म करो। जिस प्रकार से देश के अंदर एक तांडव चल रहा है, जब चुनाव के ऊपर ईवीएम मशीन के ऊपर जब विश्वास खत्म हो चुका है, जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं जहां पर 15-15 लाख मशीनें गायब हों। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं इलेक्शन महोदय? हम 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम भड़काने वाले नहीं है, हम चुनाव में उतरने वाले सैनिक हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी 543 सीटों पर, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस अलायंस के साथ उतर रही है। 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वो अपने छोटे छोटे दलों को टिकटें देंगी, कुछ सीटें देंगी, लेकिन भारतीय जवान किसान पार्टी 543 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हम 1% भी ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से ईवीएम का जो करैक्टर रहा है अब तक के जितने यानी कि अगर 15 लाख मशीनें गायब हैं, मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन महोदय से, आप पर कैसे विश्वास किया जाए? कैसे विश्वास किया जाए? हमारे पास में अब से पहले लगभग 10 दिन हो चुके हैं, काफी सारे साथियों ने हमारी ईवीएम के खिलाफ बाइट ली है। लाखों लाख लोगों में हमारी बाइटें गई हैं। पूरे हिंदुस्तान से हजारों लोगों के, लाखों लोगों के हमारे पास कॉल आए हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि फौजी भाइयों, आप ही एक हमारी आखिरी उम्मीद हो। ईवीएम मशीन से चुनाव आप ही रुकवा सकते हो। हम आपको आश्वासन देते हैं प्यारे देशवासियों, हम आपको आश्वासन देते हैं, हमें किसी भी हद तक पार जाना पड़े, हम पहले तो बड़ी विनती के साथ कहते हैं, क्योंकि हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज तक जो भी हम लोगों ने काम किया है, एक डिसिप्लिन में रह के किया है। ये वर्दी वाले कभी डिसिप्लिन से बाहर नहीं गए हैं। आज भी हम डिसिप्लिन में रह करके निवेदन करते हैं, एक मालिक की हैसियत से। इलेक्शन कमीशन मालिक नहीं है, सुन ले कान खोल के। इलेक्शन कमीशन, यू आर द पब्लिक सर्वेंट। मालिक हम हैं और मालिक आपको आदेश देता है। आदेश के तहत हम कह रहे हैं, हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। अगर आप मालिक की आदेश के खिलाफ जाएंगे, पूरा देश, क्योंकि पूरा देश मालिक है और पूरा देश आंदोलित खड़ा होगा। और मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे देश के लोगों से, अगर वाकई आपकी रगों में सत्ता खून है, प्यारे देशवासियों, ये आपके भाई आ चुके हैं मैदान में, आ चुके हैं मैदान में। अगर गोली लगेगी तो आपके बेटों को लगेगी, आपके भाइयों को लगेगी। डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश आज सड़कों पर आ जाए। पूरा देश को आज जरूरत है एक लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से हमें चुनाव चाहिए। हम 1 लाख से आज ये बड़ी निवेदन कर रहे हैं। हम आज ये जो 10-5 हमारे भारतीय जवान किसान पार्टी का रिप्रेजेंटेशन बैठा है, हम विनती पूर्वक कह रहे हैं, इस देश के अंदर वो तांडव करेंगे, वो तांडव होगा कि आपको अंदेशा भी नहीं होगा। पूरे देश के लगभग पैरामिलिट्री और आर्मी के लगभग 70 लाख सैनिकों ने बेल्ट कस लिया है, बेल्ट कस लिया है। इस देश के अंदर जो आप इस देश को अराजकता की तरफ धकेल रहे हो, हम लोग छोड़ के गए थे आप लोगों के भरोसे, इन गुंडे बदमाश नेताओं के भरोसे छोड़ के गए थे। हमने इस देश को छोड़ा है। हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करी है, लेकिन हम
जब सीमाओं से वतन में लौटते हैं तो आज देश के नफरतों की आग लगा दी है। इस प्यारे वतन को जिनके भरोसे छोड़ के गए थे वो लायक नहीं है इस देश को संभालने लायक। इसलिए हम लोगों ने कमर कसी है, देश से प्यार करते हैं, देश के लिए हम लोगों ने अपना गोल्डन समय दिया है। इस देश को हम जिए हैं बॉर्डरों में खड़े होकर के। देश की एकता अखंडता के लिए हमारे लाखों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, हमारे भाइयों ने आहुतियां दी हैं। हम लोगों ने पूरी जवानी देश के नाम पर करी है, देश की एकता और अखंडता के लिए। लेकिन आज इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके इस देश को तोड़ा जा रहा है। इस देश को टूटने नहीं देंगे, सौगंध खा के आए हैं। मां भारती की सौगंध है। इन जो काले राक्षसों की जो नजर पड़ी है गिद्धों के जैसे, आज हजारों बच्चों के हमारे पास रोते बिलखते हुए फोन आ रहे हैं कि फौजी अंकल आप लोग बचा लीजिए देश इन गद्दारों से। इसलिए हम आए हैं भाइयों, ये आएंगे पैसा, पहाड़ जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, आपका पैसा लूटा है। आप जरूरत है आपको अपनी रगों में खून को आग लगाने की जरूरत है। प्यारे देशवासियों, बदलाव आता है। आज तक अमीरों की सरकारें थी, आज तक अमीरों की सरकारें थी। पहली बार गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा, आपका बेटा आया है, देश के बेटे आए हैं संतों की प्रेरणा से इस देश को बचाने के लिए। इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे इन गद्दारों के हाथों, क्योंकि देश बहुत लुट चुका है। एक एक नेता के घर पर छापा लगता है तो 500 करोड़ उनके घरों में पैसा निकलता है। ये प्लेटफॉर्म राजनीति का, ये सेवा का प्लेटफॉर्म है। तुम कोई नहीं, तुम्हारे बाप को भी करनी पड़ेगी, अन्यथा खाली करना पड़ेगा सिंहासन। जनता आ चुकी है। और ये चुनाव साथियों, ये हमारा चुनाव नहीं होना चाहिए। बॉर्डर की लड़ाई, जब बॉर्डर की लड़ाई हम लड़ते हैं, वहां की लड़ाई हमारे हाथ में थी। जब देश के ऊपर कोई आपदा आई है, कोई संकट आया है, इन बेटों ने अपने प्राणों की परवाह न किए हुए अपने देश का सिर अब हमेशा ऊंचा किया है, क्योंकि वो लड़ाई आपके बेटों की हाथ की थी। और ये लड़ाई, चुनाव की लड़ाई, ये आपके हाथ में है। हम आपसे अपील करते हैं, जब आपके बेटों ने देश का सिर नहीं झुकने दिया तो क्या आप इन बेटों का सिर झुकाओगे? नहीं झुकेगा। मुझे यकीन है, हजारों फोन आए हैं, हर व्यक्ति ने मोर्चा संभाल लिया देश में। और मेरी विनती है, समय कम है, 2 महीने के अंदर भारतीय जवान किसान पार्टी पूरे देश में इन नेताओं को इस देश में नहीं विदेश में भी नहीं जगह छोड़ेंगे। ये चेतावनी है। इन्होंने जो अब तक का जो पैसा लूटा है, हिसाब किताब बराबर होगा बेटा। रोक सको तो रोक लेना, क्योंकि ये काल बन करके आ चुके हैं फौजी। हम नेता नगरी करने नहीं आ रहे, सौगंध है इस वर्दी की। भ्रष्टाचार मिटाने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश को इन्होंने बिल्कुल खोखला कर दिया अंदर से, इसलिए आत्मा रो रही है। हम कोई अंधेरी गंजेड़ी फौजी नहीं है, वहां पर भी अव्वल दर्जे के रहे हैं। हम लोग देश पर जिए हैं, देश के लिए मरे हैं, लेकिन इस देश को आज हम उजड़ते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, है मेरे प्यारे देशवासियों, जब सीमा पर जवान खड़ा होता है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है, सामने दुश्मन की गोली होती है, तब हम संकल्प लेते हैं। और वो संकल्प होता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सांसी सीने में आ मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश नहीं झुकने देंगे। ये सैनिकों का वादा रहा। प्यारे देशवासियों, विश्वास करना और इन वीडियो को इतना फैला देना, क्योंकि मेन मीडिया की शर्म और हया बिक चुकी है, नस्ते नाबूद कर देंगे। ये चेतावनी है फौजियों की। मेन मीडिया तुमको नस्ते नाबूद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर लेना। इन फौजियों का तो बिगाड़ना हो, लगा देना ईडी, लगा देना सीबीआई, लगा देना हम पर। जितनी ताकत हो मोदी जी, लगा लेना। फौजी आ चुके हैं, तुम्हारे काल बन के फौजी आ चुके हैं। पूरा देश हमारे साथ में है। गरीब, किसान, मजदूर, ड्राइवरों के लिए तुम इस प्रकार से कानून ले कहते हो, इस प्रकार से जो पाखंड देश में मचा रखा है, वो अब नहीं चलेगा। तुम जितना मर्जी मंदिर मस्जिद कर लो, ये देश पूरा सैनिकों के साथ खड़ा होगा। ये देश क्रांतिकारियों का देश था। याद करिए उन वीरों की कुर्बानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान। अरे चेहरे बदल चुके हैं। ये जितने लोग बैठे ना, वही भगत सिंह, सुखदेव की आत्माएं हमारे अंदर हैं। ये फौजी आपके बेटे आए हैं। विश्वास करना,
देश के अंदर हर व्यक्ति निर्भीकता से जिएगा, निडर होकर जिएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बन के जिएगा। यदि किसी ने देश के अंदर अराजकता फैलाई, कट्टरवाद किया, उठा के पैक कर देंगे उस गद्दार को, नहीं होने देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये सैनिकों का वादा रहा। इस देश के अंदर बहुत तांडव हो चुका है, जाति जाति धर्म नफरतों की आग लगा दी। आगे आने वाले चुनाव नहीं होंगे, तानाशाह हो जाएगा। ये मौका है, मौका प्यारे देशवासियों, फौजी है। एक इस बार का चुनाव मशीन से नहीं होने देंगे, हमारी जान जाए लेकिन तूफान बचा देंगे। पूरे देश के सैनिक आ चुके हैं और मैं अपना नंबर छोड़ता हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्यारे देशवासियों, इतना फैला दीजिए, पूरे देश में हड़कंप मचना चाहिए। आज जो इलेक्शन कमीशन पूरे गांव-गांव में बैनर लगा रहा है, दिखा रहा है कि ये बैनर लगा के ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं है, फलाना है, ठीक चुनाव है। दौड़ की दाढ़ी में तिनका थोड़ी देर पहले गोपाल जी ने कहा था, अगर तुम्हारी मशीन ठीक है तो तुम्हारी 15 लाख मशीन कहां है? वो 15 लाख हमें मशीन दिखाओ, तुम दिखाओ तुम्हारी मशीनें कितनी आई हैं। अरे चोरा, शर्म करो, तुम मरो। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के विनती है, तूफान मचा दो। 1 महीना बचा है, फौजी आपके साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान की सेना ने बेल्ट कस लिया, बेल्ट कसा हुआ है, क्योंकि सीमा से हम आ चुके हैं। अब देश के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम पूरे देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं, इसको पारदर्शिता से ईवीएम मशीन को हटाएंगे, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे। भारत ईवीएम हटाओ।